लेट मी टेल यू, तो मैं आपको बता दूं, दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रैग्स, कि इसी घोड़े की वजह से मैं फटे पुराने कपड़ों में हूं। वट एवर मनी आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी रुपया पैसा था, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया है। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार शहर आ रहा था, आई नोटिस्ड दिस मैन, मैंने इस शख्स पर गौर किया, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ चल रहा था। When I came close to him, जब मैं उसके करीब पहुंचा, he stopped me, उसने मुझे रोका, and requested me, और मुझसे गुजारिश की, to lend him my horse, कि मैं अपना घोड़ा उसे उधार दे दूं। बेटे lend का मतलब क्या होता है? हाँ, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है ना, राइट। या तो वो कहेगा लेंड मी योर हॉर्स, या वो कहेगा आई वॉन्ट टू बोरो योर हॉर्स, मैं बोरो करना चाहता हूं, आप लैंड कर दें, ठीक है ना। तो रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, से गुजारिश की कि मैं अपना घोड़ा उसे उधार दे दूं। फॉर, अब देखो ये कॉमा के बाद फॉर आया है, इसका क्या मतलब है? इंग्लिश लिटरेचर में, बेटा ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, लिहाजा लिख लो, इंग्लिश लिटरेचर में कॉमा के बाद फॉर आ जाए या सेमी कॉलन के बाद फॉर आ जाए तो फॉर का मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर के क्या मीनिंग हो जाते हैं? फॉर के मीनिंग होते हैं बिकॉज, डायरेक्ट ये मीनिंग हो जाते हैं फॉर, अगर कॉमा के बाद फॉर आ जाए या सेमी कॉलन के बाद, तो लिटरेचर में हमेशा फॉर की ये मीनिंग होगी। फॉर, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इन अ ग्रेट हरी, वो बहुत जल्दी में था, क्योंकि वो बहुत जल्दी में था, बिकॉज ही वॉज इन ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स जाहिर है, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसे कहते हैं? अननोन, अजनबी। अननोन, अनफेमिलियर, है ना, अनफेमिलियर को कहते हैं। अगर कोई शख्स आपके साथ फेमिलियर नहीं है, जान पहचान नहीं है उसकी, तो क्या कहलाएगा वो? स्ट्रेंज, अनफेमिलियर। तो हम कहते हैं अजनबी। जाहिर है मैं किसी अजनबी को अपना घोड़ा कैसे उधार दे देता। However, ताहम, I decided to help him, मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूं, and let him ride my horse, और उसे अपना घोड़ा चलाने दूं, while I sat behind him, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जैसे ही हम शहर दरवाजे पर पहुंचे, he asked me to get down, वो मुझे हुक्म देने लगा कि भाई नीचे उतरो, and give the horse to him, और घोड़ा उसके हवाले कर दो। He said that, इस शख्स ने कहा कि such a fine horse should not belong to a beggar, इतना खूबसूरत घोड़ा, इतना अच्छा घोड़ा एक भिखारी का नहीं होना चाहिए। He ordered me to get down the horse, उसने मुझे हुक्म दिया कि घोड़े से नीचे उतरो, or else he would
फोर्स मी टू गेट ऑफ, वरना वो मुझे जबरदस्ती नीचे उतार देगा। बेटे यहां लिखा है और एल्स, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ अदरवाइज, यानी वरना, ठीक है, वरना वो मुझे जबरदस्ती घोड़े से उतार देगा। He further said, उसने मजीद ये कहा, that even if I shouted for help, कि अगर मैं मदद के लिए चिल्लाया, no one would believe, कोई यकीन नहीं करेगा, that such a fine horse could belong to someone like me, कि इतना अच्छा घोड़ा मेरी तरह के इंसान के पास हो सकता है। They would only make fun of me। बेटा ये इडियम है, इडियमेटिक स्ट्रक्चर है। टू मेक अ फन ऑफ मीन्स रिडिक्यूल, इसे कहते हैं मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने होते हैं, रिडिक्यूल कर, मजाक उड़ाना। ओनली मेक फन ऑफ मी, सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग। नाउ माइटी एंड ऑनरेबल कैलिफ, माइटी का मतलब है ग्रेट, अजीम, ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़, खलीफा। आई बेग यू, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, टू सेव मी, मुझे बचा लीजिए, फ्रॉम दिस रॉबर, इस लुटेरे से, एंड गिव मी बैक माई हॉर्स, और मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दीजिए। Said the caliph to the काजी, खलीफा ने काजी से क्या कहा? I think this case is not very difficult to solve। मेरा ख्याल है ये मुकदमा इतना मुश्किल नहीं है कि इसका फैसला ना हो सके। It can be decided in a minute, ये तो 1 मिनट में फैसला हो जाएगा। Tell these men to place their hands on the horse, इन दोनों को कहो कि ये घोड़े पर अपना हाथ रखें, one by one, बारी बारी, एक एक करके। Let the beggar do that first, पहले इस भिखारी को ऐसा करने दो। When the beggar touched the horse, जब भिखारी ने घोड़े को छुआ, it winced as if it did not like the touch of his hand। घोड़ा क्या हुआ? wince। बेटे विंस का मतलब क्या है? बिदकना, बिदकने को कहते। घोड़ा ऐसे बिदक गया जैसे उसने उसके हाथ के टच को, लम्स को पसंद नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स, उसके बाद रिच मैन को कहा गया कि वो घोड़े को छुए। एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, जब अमीर आदमी ने घोड़े को छुआ, द हॉर्स स्नॉटेड एंड नीड विथ प्लेजर। अब देखो भाई, 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक है स्नॉट। स्नॉट का क्या मतलब है? नथने फुलाना। ये क्या होता है? घोड़ा जब खुश होता है ना अपने मालिक से, तो उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है ना, और आवाज निकालता है मुंह से। नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है हिन हिनाना। घोड़ा खुशी से बोलता है ना, उसे हिन हिनाना कहते। तो घोड़ा हिन हिनाने लगा, ठीक है। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इसी का है। प्रोनाउंस द कैलिफ, खलीफा ने ऐलान कर दिया, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा इसके मालिक को दे दिया जाए। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर खलीफा मुड़ा भिखारी की तरफ और उसने कहा, यू आर अ लायर, तुम कौन हो?
लायर। बेटे लायर और लॉयर में सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, काम तो दोनों का एक ही है, ठीक है ना। यू आर अ लायर, कि तुम झूठे हो। एंड अ विकेट मैन, विकेट किसे कहते हैं? कनिंग, मक्कार, कमीना, मकरो फरेब करने वाला, तुम मक्कार हो, झूठे हो। वन ऑफ देम वाज, कहाँ चले गए, यहाँ, अच्छा जी। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक मुअज़्ज़िज़ और ईमानदार शहरी को धोखा देने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की। यू डिजर्व सेवियर पनिशमेंट, डिजर्व मीन्स टू बी राइटफुल, तुम मुस्तहिक हो, मुस्तहिक होना, किस चीज के मुस्तहिक हो? सेवियर मीन्स हार्ड, सख्त, पनिशमेंट सजा, तुम सख्त सजा के मुस्तहिक हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, मगर मैं मर्सीफुल, मर्सीफुल रहम दिल, फॉरगिव यानी पार्डन, मुआफ करना, लेकिन मैं रहम दिली से पेश आऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। इफ यू बेग फॉरगिवनेस, अगर तुम मुआफी मांगो, फॉरगिव माफ करना, फॉरगिवनेस माफी, अगर तुम माफी मांगो फ्रॉम दिस जेंटलमैन हियर, इस शरीफ आदमी से। अभी द बेगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, बेटे ये ईडियम है जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। टू कैच, अब कैच की सेकंड फॉर्म लिखी कॉट, कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, वो समझ गया कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। रंगे हाथों पकड़ा गया है। इमीडिएटली, फौरन, टर्न टू द रिच मैन एंड सेड, रिच मैन की तरफ पलटा और उसने कहा, प्लीज फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ फरमाइए। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं बहुत नाशुक्रा था, बहुत नाशुक्रा हूं। अनग्रेटफुल किसे कहते हैं भाई? ग्रेटफुल थैंकफुल को कहते हैं, तो अनग्रेटफुल किसे कहेंगे? है ना, जो थैंकलेस हो, बहुत नाशुक्रा हूं। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी, बजाय इसके कि मैं आपका शुक्रगुजार होता मुझ पर रहम खाने की वजह से, एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, और मुझे लिफ्ट देने की वजह से, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, एंड क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, और ये दावा भी किया कि ये घोड़ा मेरा है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन, रिच मैन जो बहुत नर्म दिल था और जेनरस था। भाई जेनरस किसे कहते हैं? सखी, सखी था। रेडिली फॉरगिव द बेगर, उसने फौरन ही बेगर को माफ कर दिया। नॉट ओनली दैट, यही नहीं बल्कि he took out his पर्स, उसने अपना पर्स निकाला, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसे मुट्ठी भर सोने की अशरफियां भी दी। एवरीवन प्रेजेंट, जितने लोग मौजूद थे, हर एक वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत मुतासिर हुए, बाय दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन के इस अजीम अमल से। अच्छा, एक वर्ड आया है यहाँ पर, मैं आज एक चीज़ ऐसी सिखा दूँ आपको। चैप्टर तो हमने रीड कर ही लिया ना, अब इसे क्वेश्चन आंसर याद करने जाहिर है, वोकैबलरी आपको मिल गई, एक चीज़ सीखते जाओ मज़े की।
इसमें वो वर्ड आया है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ताकि जाते जाते तुम अंदाज़ा हो कि हाँ कुछ लेके जा रहे हो। बता देंगे, चल इतना काफ़ी है भाई। देखो कुछ नया भी तो सीख के जाओ ना, ये तो स्कूल में ही पढ़ लिया होगा चैप्टर, या पढ़ लोगे, उतार लेना यार। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? 4, सिर्फ 4, ना 5 ना 3। ठीक है, अगर कोई 5 या 6 करवा रहा है तो वो चैंपियन है, ठीक है ना, वो चैंपियन लोगों से नहीं पढ़ना हमें। वर्ब है लाई, ठीक, एक और वर्ब है लाई, और एक और वर्ब है ले। भाई अब समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस वाले लाई का मतलब है झूठ बोलना। इस वाले लाई का मतलब है लेटना या पड़ा हुआ होना। कहते ना किताब मेज पर पड़ी हुई है ना, वो लाई। और इस वाले ले का मतलब है अंडे देना। ठीक है, अच्छा बुनियाद रखने को भी ले कहते हैं। मैं यहाँ ये लिखूँ, इस लाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इस लाई की सेकंड फॉर्म होगी लाइड। ईडी नहीं, डी लगेगा सिर्फ, ई तो ऑलरेडी मौजूद है। थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइड। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? लाइंग। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, इस वाले लाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसे कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इस वाले लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले। ये सेम हो गई। अब देखो, अगर मैं कहूं हेन्स ले एग्स, ही ले ऑन द फ्लोर। अब किस वाले ले का क्या मतलब है? दोनों सेंटेंस में ले के मीनिंग डिफरेंट है। यहां पर ये ले फर्स्ट फॉर्म है ये वाली, और यहां पर ये ले सेकंड फॉर्म है लाए की। क्या ख्याल है ना कंफ्यूजिंग? जरा समझना है, इसको सीखना है। ठीक, ले हुई बात। अब इस वाले लाए की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कौन बताए? कौन बनेगा करोड़पति? जल्दी बताओ। लेन, LAIN, लेन, याद रखिए, लेन। ठीक है, ये वाला लेन नहीं, ये तो लेन कहते हैं पतली गली को, ये वाला लेन, LAIN, लेन, थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी? लाइन। अब ये फिर सेम हो गया, फिर सेम हो गया, है ना। तो देखो जहां सेम मीनिंग होगा वहां क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको ले का एक ही मतलब पता है तो आप कहेंगे वो फर्श पर अंडे दे रहा था, तो ऐसा नहीं है ना, राइट। या आप कहेंगे एन जो है वो अंडों पे ले पड़ी हुई थी, नहीं भाई, यहाँ इसका मतलब अंडे देना। ठीक है, फर्क हो जाएगा मीनिंग। इसी तरह लाइन, यू आर लाइन, तुम पड़े हुए हो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना। और ही वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो बिस्तर पर झूठ बोल रहा था, लेटा हुआ। ठीक है ना, ये फर्क है। इस ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा जो पे में लगता है, से में लगता है। क्या हो जाएगा? लेड।
थर्ड फॉर्म भी यही होगी, लेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? लेइंग होगी, लाइंग नहीं होगी, लेइंग होगी। दैट इज द डिफरेंस। ये पूरा चार्ट उतार लो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। जब कभी कंफ्यूजन हो चार्ट खोल के देखो।